अजीज तर रखता है वो मुझे रगे जान से। ये बात सच है, मेरा बाबा कम नहीं मेरी माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रो मुझ पे रखता है। वो माँ के कहने पे कुछ रो मुझ पे रखता है। यही वजह है वो मुझे चूमते हुए भी झिझकता है। वो आशना है मेरे हर फरेब से, जो खुल के रो नहीं पाता मगर सिसकता है। जुड़ी है इसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं माँ से। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है। तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता है। वो लौटता है रात को कहीं देर तक, दिन भर वजूद इसका पसीने में ढल जाता है। गिले हैं फिर भी गिला नहीं करता, गिले हैं फिर भी गिला नहीं करता। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। पुराना सूट वो पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सारे खरीद कर लेके आता है। वो मुझको सोए हुए देखता है, जी भर के मुस्कुराता है, न जाने क्या क्या सोचता है, न जाने क्या क्या सोच के मुस्कुराता है। मेरे बाबा के बगैर मेरे सब ख्वाब अधूरे हैं। आज भी फरमाइशें कम नहीं होती, तंगी के आलम में, महंगाई के दौर में कभी बाबा की आंखें नम नहीं होती। क्या कहूँ इस बाबा के बारे में, इस अब्बू के बारे में, जिसने सोचा ही नहीं कभी खुद के बारे में। बेमतलब सी इस दुनिया में हमारे बाप ही हमारी शान है। हर शख्स के वजूद की पहली पहचान बाप है। बाप के साए से बड़ी दुनिया की कोई रहमत नहीं होती। बाप के साए से बढ़ के दुनिया की कोई भी नेमत नहीं होती। घर पे बाप की आवाज भी नेमत, और दरवाजे के बाहर बाप की जूतियों का अपना ही एक रूप होता है। बाप एक ऐसी किताब है जिस पर पूरी तहरीर हो चुकी है। बहुत से तजर्बात, लेकिन कभी लिखा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। अगर तुम 70 साल तक खाना का बका तवाफ करके इसकी नेकियां भी अपने माँ बाप को दो ना, तब भी इनके एक आंसू का बदला नहीं दे सकते, तब भी नहीं दे सकते। कभी दिल मत दुखाना, बाप के सामने कभी ऊंचा मत बोलना, वरना अल्लाह तुमको नीचा कर देगा। वो लफ्ज ढूंढता रहा लजरते होंठों से, ज़ईफ बाप ने बेटे से बात करनी थी। रुलाना हर किसी को आता है, हंसाना हर किसी को आता है। रुला के जो मना ले वो बाबा है, और जो लाड के वजू में रो पड़े ना वो माँ होती है। इस दुनिया में आपका बाप वो वाहिद इंसान है जो चाहता है कि आप कामयाब हो जाओ। और सियाने कहते हैं कि अगर बेटियां नहीं होती तो बाप के जनाजे सन्नाटा में उठता है। बाप की मौजूदगी सूरज की मानिंद होती है। सूरज गर्म तो जरूर होता है, मगर सूरज ना हो तो अंधेरा अच्छा नहीं लगता। अपने माँ बाप से कभी भी ऊंची आवाज में बात मत करना। खुदा की कसम, जिस दिन वो खामोश हो गए ना, जिस दिन वो खामोश हो गए, उस दिन तुम उनकी आवाज सुनने को तरसोगे। उस दिन लिखते लिखते कलम ही सूख गया। बाप की भी तारीफों का कोई जवाब नहीं। कदर कीजिए इन हाथों की, जिन हाथों ने हमारी बुनियादें मजबूत करते करते अपने हाथों में लाठियां और तस्बीहां पकड़ ली। कदर कीजिए। कहते हैं कि इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। अपने वालिदैन को कभी मत भूलना। इंसान उम्र से नहीं, फिक्र से बड़ा होता है। बाप की एक उम्र अपने बच्चों की उंगली थमा के गुजर जाती है,
और दूसरी उम्र में लाठी पकड़ लेता। सोच के जला के फेंक दो उन डिग्रियों को जो तुमसे तुम्हारे वालिदैन दूर करती हैं। और जहां ख्वाबो ख्याल छीन लिया जाते हैं ना, वहां इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इंसानों में जी रहे कि जानवरों में। वालिदैन के चेहरों पे मोहब्बत से नजर किया करो, मोहब्बत से देखा करो। अल्लाह ताला की खुशनुदी का मौजब होती है। एक मुद्दत से पुकारा नहीं अबू कह के, एक मुद्दत से पुकारा नहीं अबू कह के, एक मुद्दत से हुआ है ये लफ्ज रुखसत कर से। ऐ अल्लाह, जिनके बाबा इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उनको जन्नतुल फिरदौस में अला मकाम अता फरमा। उनकी कब्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। उनके माँ बाप जन्नत के मेवे खाए, और जिनके माँ बाप बीमार, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता कर। कभी वक्त मिले ना, अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ देखना, आपको पता चल जाएगा कि आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते वो खुद कितना टूटे हैं। क्योंकि जिंदगी की कहानी का सबसे मुश्किल किरदार बाप है, और ये जिम्मेदारी बाप के सिवा कोई नहीं निभा सकता, कोई नहीं निभा सकता।